भी टाइम बचेगा बेटा उसमें हम लोग डाउट डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक डाउट लेक्चर भी है इस वीक, है क्या? नहीं सर, ये नहीं वीक सर। खाली। ओके ओके। अच्छा ये जेनिथ बेच 4-5 का डाउट्स है। ओके ओके ओके। या एंड जेनिथ 1 का भी डाउट है, आपका नहीं है, फ्लैगशिप का नहीं है। यस यस यस। सर न्यूटन लॉ का कभी भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप ये सोचो कि टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं क्या? वो आपने कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट, क्या इसको सिस्टम मान के सॉल्व कर सकते हैं क्या? है ना, क्योंकि सिस्टम मान के सॉल्व करोगे, सिस्टम कंसीडर करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा, है ना? क्या बेटा ये ऑफ करो। क्या? ये कौन था? गाना है? नो सर, मैं नहीं। नहीं थे आप? ध्रुव ओके सर। ओके। ध्रुव। पूरा म्यूजिक चल के पढ़ाई हो रही है ना? मतलब जब आप पढ़ाई करते हो बहुत सारे लोगों को होता है कि म्यूजिक सुनते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना। बेटा मैथ्स में चलेगा, आप कर सकते हैं। फिजिक्स में भी कुछ हद तक चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमेशा म्यूजिक चला कर ही पढ़ाई करें, गड़बड़ हो जाएगी। एफिशिएंसी कम हो जाती है, एक ही टाइम को आप ज्यादा टाइम में करेंगे, मतलब एक ही चीज को आप ज्यादा टाइम में सॉल्व करते हैं, बेसिकली टाइम वेस्ट करते हैं। मैथ्स में भी सर ने मना किया ना, वेरी गुड बेटा। सिंपल यार, पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना बेटा, जो आप अच्छे से सोच समझ के करते हो, है ना, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा टाइम के लिए याद रहती है। ओके। याद रहती है का मतलब आप उन कॉन्सेप्ट को लंबे टाइम तक, मतलब देखो, माइंड एक साथ मल्टीपल डायरेक्शंस में काम बहुत रेयरली करता है, कुछ गॉड गिफ्टेड लोगों को ही करता है, सबको नहीं करता, है ना? तो क्यों ना हम प्रॉपर फोकस के साथ पढ़ाई करें, तो आपको ज्यादा एफिशिएंसी से होगा, ठीक है ना? बेटा नहीं सुनना म्यूजिक, सुनो सर फ्री टाइम क्वेश्चन में। 9, सर क्वेश्चन 9 में पुल्ली का मास है ना नो, एक। पुल्ली का मास नहीं है बेटा क्वेश्चन में। इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड है, पुल्ली मासलेस, स्प्रिंग मासलेस। जस्ट टू जो आपको दिख रहे हैं ना, एक तो ऐसा देखो, ये प्लेन हो गया आपका, और इसके अंदर ना एक ऐसा वाला, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, एंड इसके अंदर एक और ब्लॉक को फिट किया हुआ है। इसको दूसरे कलर से बना लेता हूँ, ये वाला, यस सर, हाँ सर। ये वाला, है ना? तो ये बेटा इस तरह का ब्लॉक है, और इसको ना इस तरह से स्ट्रिंग से कनेक्ट किया, फिर यहाँ पर पुल्ली लग रही है इस तरह से, और पुल्ली के ऊपर से ये स्ट्रिंग जा रही है इस तरह से, ये इंक्लाइन प्लेन से कनेक्टेड है, ठीक है? तो अब इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, दोनों का मास सेम है, ओके सर। एंड हाँ देयर सर, इज आप। नो फ्रिक्शन एनीवेयर। ओके सर। बेटा जिस चीज का हो जाता है चैट में डन लिख दीजिएगा, ठीक है? जस्ट टाइप डन इन द चैट इफ यू हैव डन। ऑल surfaces आर स्मूथ। नाइस, करेक्ट आंसर। डन है।
क्वेश्चन नंबर 15 में प्लैंक फिक्स नहीं है बेटा, प्लैंक मूव कर सकता है 15 नंबर क्वेश्चन में। ओके, चलिए पहले ये वाला कर लीजिए बेटा। ये सबने सबने ट्राई कर लिया? सर थोड़ा टाइम सर, थोड़ा सा। हाँ, ओके ओके ओके, सॉल्व इट। थीटा 37 डिग्री दिया हुआ है। पे एक सेकंड, बाकी के क्वेश्चन नंबर्स भी दिखा सकते हो क्या? हाँ बेटा, बेटा 15 से 20 तक 9, उसके बाद 15 to 20। डन बेटा, हो गया ये वाला? नीड मोर टाइम? एनीबडी नीड मोर टाइम? नो सर। ओके बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सीधा तरीका है। आप क्या करो, देखो आपको दिख रहा है कि ब्लॉक के अंदर ब्लॉक है, ओके, और ये पूरा सिस्टम जो है इसमें फ्रिक्शन है नहीं, सिर्फ एक टेंशन लग रहा है और ग्रेविटी लग रही है। सो लेट अस कंसीडर दिस पार्ट, यानी कि ये दोनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम कंसीडर कर लो। तो इस पार्ट को मैं सिस्टम कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। व्हाट विल हैपन, वी कैन राइट फॉर दिस कंप्लीट सिस्टम, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 2mg sin थीटा। बेटा म्यूट रखो खुद को, ये बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस है तो। 2mg sin थीटा, इस तरफ टेंशन T ऊपर की तरफ इस सिस्टम पर लग रहा है, ओके। और बेटा मान लिया कि ये सिस्टम a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ओके। एंड कंस्ट्रेंट मोशन से यदि मैं देखूं तो इस स्प्रिंग की लेंथ में जो इंक्रीज होता है उतना ही डिक्रीज होता है इस वर्टिकल स्प्रिंग में। समझ में आ रहा है? यानी कि आप एक काम करो, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक्स एक्सिस कंसीडर कर लो एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन वाई एक्सिस कंसीडर कर लो, है ना। तो वाई डायरेक्शन में बात करूं तो बेटा ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक के ऊपर की तरफ टेंशन लगेगी एंड इस डायरेक्शन में mg cos थीटा लगेगा। डू यू एग्री? वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, यस यस सर। ओके। तो कंस्टेंट मोशन से पता चलता है कि इसका इस तरफ एक्सेलरेशन ए ही होगा, सेम होगा। डू यू एग्री? हाँ हाँ, हाँ क्योंकि सर। स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, इस तरफ से जितनी इंक्रीज होगी इस तरफ से उतनी डिक्रीज होनी चाहिए। आपका काम तो हो गया। पहले इस सिस्टम के लिए लिख लेते हैं, तो इस सिस्टम के लिए लिखता हूँ 2mg sin थीटा माइनस टेंशन इज इक्वल टू 2m इंटू ए, क्योंकि मैंने सिस्टम कंसिडर किया, दोनों मासेस को एक सिंगल ब्लॉक कंसिडर कर लिया। इक्वेशन नंबर 1। अभी बेटा ये जो लटक रहा है ना, ये सेकंड वाला अकेला जो ए वाला ब्लॉक है उसको उठा लेते हैं। बेटा ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की ओर mg cos थीटा, दैट विल बी इक्वल टू m इंटू ए। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करो, आंसर लाओ, फिनिश। हो गया सर वो ब्लॉक को ऊपर ए एक्सेलरेशन कैसे हुआ? बेटा, सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर देखो, ये स्ट्रिंग है यस वाइट सर। वाली। हाँ बेटा, एक ध्यान से देखो, ये इसको मैं x1 बोल दूं और इस यस वाली लेंथ को मैं x2 बोल दूं, इधर वाली को, है ना, साइड वाली लेंथ यस को। सर। हाँ सर। तो बेटा x1 प्लस x2 इज कांस्टेंट, राइट? हाँ सर। हाँ, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू l रहता है, और यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी v1 प्लस v2। और एक्सेलरेशन मतलब एक और बार डिफरेंशिएशन करूँ तो a1 a1 प्लस प्लस a2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। हाँ सर। क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है तो इसको आप नेगेटिव ले सकते हो, मतलब दोनों का सेम ही मैग्नीट्यूड आ रहा है। क्लियर? सर वो सिर्फ ऊपर मूव करेगा, बाजू मतलब लेफ्ट या राइट पे नहीं मूव करेगा? ऑब्वियसली वो ब्लॉक के साथ राइट में मूव कर रहा है, वो यस ब्लॉक सर। के साथ राइट में मूव कर रहा है, बट वी आर ऑब्जर्विंग ओनली एंड ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन।
क्लियर? हम सिर्फ Okay. परपेंडिकुलर डायरेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, गॉट इट? ओके सर, yes. या सर क्योंकि आप वो हॉरिजॉन्टल में तो अपन ने सिस्टम के साथ कर लिया बेटा, हॉरिजॉन्टल में तो सिस्टम के साथ ही आ गया वो। Yes अभी सर. सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन को देखने की जरूरत है। हाँ, यदि आप इंडिविजुअली दोनों का डायग्राम बनाते, फ्री बॉडी डायग्राम, फिर सॉल्व करते हाँ तो सर. बेटा फिर आपको एक्स, इसकी भी एक्स डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है, फिर बी की भी एक्स डायरेक्शन में देखना पड़ता, कौन कौन से फोर्स लगते हैं, लेंथी हो जाता। यहाँ 2 इक्वेशंस में ही खत्म हो गया, ओवर। Yes सर, समझो. सर आप बी ब्लॉक का एफबीडी बना सकते हो क्या? बी ब्लॉक का बिल्कुल बना सकते हैं, जरूर बना सकते हैं। ए का भी मैंने कंप्लीट एफबीडी नहीं बनाया बेटा, जितना रिक्वायर्ड हाँ था उतना ही बनाया। Required. ये हाँ दोनों सर, का बी मैं, का भी सर जितना रिक्वायर्ड है उतना एफबीडी बना सकते हो क्या अलग से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा बना सकता हूँ, है ना। 1 मिनट, हाँ ये क्या हो गया, 1 मिनट रुको। ये इट्स वर्किंग। ऊपर मूव कर जाओ, 1 मिनट। ये अब scroll। हाँ बेटा, अब मैं दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। बेटा ये ए ब्लॉक है, इस पर टेंशन टी ऊपर की ओर, और यहाँ पर ये बी ब्लॉक है कुछ इस तरह से। यदि आप इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप इसको कुछ ऐसे बना सकते हो, देखो इस पर टेंशन ऊपर की ओर, लेकिन यहाँ यदि देखा जाए तो इस पर एक इस तरफ से फोर्स लग रहा है। डू यू एग्री? यस सर। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पुलिंग, ओके। और यदि मैं देखूं तो बेटा इस तरफ क्या था, टी, और इस तरफ क्या था, टी, तो वैसे रूट टू टी इस तरफ लग रहा है ना। हाँ लेकिन सर, अपने को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि तो वो आप, सर रेस्ट पर ही है मतलब। हाँ, इसलिए जितना रिक्वायर्ड है उतनी ही बात करें, तो इन सब चीजों को हटाओ, और आपको जो काम की चीज है ना, आपको जो काम की चीज है वो सिर्फ ये वाला टेंशन है, तो ये वाला टेंशन आप बना लो। क्लियर? यस सर। ये, यस तो ये एक टेंशन इस पर लग रहा है। अभी दूसरी चीज बेटा, इस पर नीचे की ओर mg sin थीटा लग रहा है, यस सर। सर, यस सर। ओके। और mg cos थीटा का इसमें जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं है। यस सर। क्लियर? हाँ यस सर. सर। अभी नेक्स्ट चीज क्या होगी बेटा, यदि आप सिस्टम कंसीडर नहीं कर रहे हो और इसको सॉल्व करना चाहते हो, नॉर्मल फोर्सेस तो ये नॉर्मल फोर्स, लेकिन कैंसिल बेटा आउट इस वाले पर नेट नॉर्मल, ऊपर वाले पर नेट नॉर्मल इस तरफ लगेगा, और इस वाले पर नेट नॉर्मल ऊपर की ओर लगेगा। डू यू एग्री? बेटा ये Yes. ब्लॉक को साथ में लेके जा रहा है, तो ये तो फ्रीली नीचे जाना चाहता है ना। हाँ। तो ये नीचे जाना चाहता है, तो इसके अंदर जो ब्लॉक फंसा हुआ है उसको ये पुश करेगा, तो वो ब्लॉक इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। तो बेसिकली इस पर सर नॉर्मल इस दोनों तरफ और इस पर सरफेसेस नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगाएंगे? हाँ सर, सिर्फ ऊपर वाला हाँ। कौन सी लगाएगा ना। बेटा? हाँ दोनों सरफेसेस लगाएंगे, बट बेटा आप हर एक सरफेस का क्यों ड्रॉ करोगे, आप नेट ही ड्रॉ करो ना उनका। आर यू तो सर गेटिंग? जीरो हो जाएगा ना नेट, मतलब Zero सेम हो ब्लॉक जाएगा, राइट वही साइड सर. और लेफ्ट साइड में। नहीं नहीं, नेट जीरो हो जाएगा. नहीं, ऐसे कैसे जीरो हो जाएगा बेटा, ऐसे कैसे जीरो हो जाएगा? सर इस तरफ एन लगाया उसने और दूसरे साइड से मतलब दूसरे आर्म पर भी एन लगाया तो बेटा कैंसिल बेटा हो गया ना, सुनो सेम सुनो, ब्लॉक पे लगा। आप ध्यान से सोचो, आप ध्यान से सोचो। ये ब्लॉक है, ये तो एक स्ट्रिंग वगैरह सबसे बंधा हुआ है, और ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है। बेटा ये नीचे जा रहा है तो इसकी इस वॉल पर धक्का देगा कि नहीं देगा? देगा ना, देगा ना सर? हाँ हाँ सर। सर. हाँ। तो मतलब ये बी ब्लॉक ए ब्लॉक को पुश कर रहा है ओवरऑल, तभी ये वाला जो ब्लॉक है ये भी साथ में नीचे जा पा रहा है, वरना ये नीचे नहीं जाता, राइट? तो बदी अच्छा सर, मतलब अदरवाइज दोनों साइड्स में कोई अलग फोर्सेस लग रहे हैं जिसका नेट हाँ, रिजल्टेंट वो आपने वैसे एन भी लिखा बेटा है। एक बात बताता हूँ, यदि आप देखोगे ना इन दोनों ब्लॉक्स के लिए, तो ये नॉर्मल वैसे भी कैंसिल हो जाता है। आप इसको ना भी कंसीडर करो तो भी आपका काम चल हाँ जाएगा, सर. ओके। हाँ हाँ, तो बेसिकली क्योंकि वो जी साइन थीटा से ही नीचे जा रहा है बेटा, उस कंडीशन में आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यार ये नॉर्मल वैसे भी जीरो ही आ जाएगा लास्ट में, है ना, ठीक है। बट ड्रॉ करने के लिए हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, यदि वो किसी एक्सेलरेशन से मूव करे तो, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी सॉल्व करते वक्त, बट ऐसा पॉसिबल है कि ये जीरो ना हो। आर यू गेटिंग क्लियर?
बेटा यदि इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन वगैरह आ जाता तो हो सकता है उस केस में यहाँ पर क्या आ जाता, नॉर्मल की कुछ वैल्यू आ जाती। ओके, हाँ मेरी सर। बात समझ पा रहे हो? इसलिए सिर्फ ड्रॉ करने के लिए मैंने ड्रॉ किया है, बाकी इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि इंटरनल फोर्स वैसे भी चला जाएगा, है ना, वैसे भी ये हट जाएगा जब आप इक्वेशन सॉल्व करोगे। इस नॉर्मल का कोई रोल नहीं, इसकी वैल्यू कहीं फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही चला जाएगा। ओके, यस सर। या तो देखो ये वाला आ गया mg cos थीटा, इस तरफ आ गया mg sin थीटा। अभी बात करो इसकी, तो बेटा इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर a और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a। बस इतना करोगे ये पूरा सॉल्व हो जाएगा आपका, है ना। सर हुआ, लेकिन n का वैल्यू 4 आ रहा है। हाँ तो n नॉन जीरो आ सकता है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सर नॉर्मल फोर्स नहीं, मतलब जो क्वेश्चन में n पूछा है वो 4 आ रहा है, लेकिन आंसर की में 3 दिया हुआ है। 3 दिया है थ्री सर। आता है, थ्री आता थ्री है आता थ्री है। आ तो रहा है, 4/3 तो मिलेगा बेटा आपको। हेलो, Yes, sir, 3 आया। इसको आप सॉल्व करो, आपने जरूर कुछ ना कुछ मार्क्स लिखने में गड़बड़ की होगी या कुछ तो लिखने में गड़बड़ की होगी। इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करता हूँ तो क्या मिलता है बेटा, mg को ये कॉमन दोनों ले लेता हूँ। इक्वेशंस नहीं, दोनों बॉडीज को अलग अलग लेके उसमें mg हाँ sin थीटा माइनस t इक्वल टू ma करके इक्वेशन आता है, वो तो अलग हाँ इक्वेशन सर, होता है। ये ओके, मिलता नहीं है सर उसमें, मतलब mg अलग sin क्यों अलग नहीं थीटा। मिल रहा ऑब्जेक्ट्स है लेंगे आपको? तो इक्वेशन अलग आता है। अच्छा तो बेटा यहाँ से तो आपको देखो, यहाँ से आपको आंसर मिल गया a इज इक्वल टू ये यहाँ से 4/3 मिल मिल गया। जाता है सर। हाँ चलिए, इस वाले में आपको नहीं मिल रहा है ना। हाँ सर, इस बारे में ओके आप डायनामिक इक्वेशंस लिख के बता सकते ठीक है, चलिए डायनेमिक इक्वेशंस लिखते हैं इसकी। बेटा इसमें आपको क्या क्या हर एक ब्लॉक के लिए लेना पड़ेगा, वर्टिकल डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों ही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। सर, लेकिन ये क्लियर? तो बड़ा ब्लॉक y में मूव नहीं करेगा तो लेने की जरूरत नहीं तो है। सर बड़े वाले जेड को से ले, लेते हैं ना हाँ सर। बड़े वाले का नहीं, छोटे वाले का तो लेना पड़ेगा ना। हाँ, छोटे छोटे वाले वाले का का एक्स का काम नहीं है ना, yes। लेकिन सर हाँ छोटे वाले का एक्स का काम बेटा, वहां पर एक इक्वेशन मिल सकती है आपको। देखते हैं बेटा, ओके सॉल्व करते हैं, रुको। जैसे जैसे सॉल्व करेंगे सब समझ में आएगा। पहले बड़े वाले ब्लॉक को ले लेते हैं। mg sin थीटा इस तरफ लग रहा है, ठीक है, माइनस t इक्वल टू। माइनस नॉर्मल माइनस टेंशन, ऐसा मैं ले लेता हूँ। ओके क्योंकि सर। फ्री बॉडी डायग्राम है तो एक बार नॉर्मल तो ड्रॉ करना पड़ेगा, चाहे उसकी वैल्यू यस जीरो हो या ना हो, पर एक बार तो लिखना ही पड़ेगा। तो यस mg sin थीटा माइनस नॉर्मल माइनस टेंशन इज इक्वल टू m इंटू ए, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके लिए वाई यस। डायरेक्शन की अपने को कोई टेंशन नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं। अभी छोटे वाले ब्लॉक को पकड़ते हैं। छोटे वाले ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को यदि आप पकड़ोगे तो बेटा आपको मिलता है mg sin थीटा नीचे की ओर प्लस नॉर्मल भी नीचे की ओर ही मिल रहा है। एंड इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ इस पर कोई फोर्स है नहीं है, सिर्फ वर्टिकल में। तो बेटा आप क्या बोलोगे, दैट इज इक्वल्स टू ऊपर की तरफ इसका एक्सेल सॉरी हॉरिजॉन्टल में भी इसका एक्सेलरेशन ए ही है, तो m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाले डायरेक्शन को पकड़ो। टी टेंशन ऊपर की ओर है ना, mg cos थीटा नीचे की ओर, एंड दैट और कुछ है नहीं है ना, नहीं सर, दैट विल बी इक्वल टू m इंटू ए। क्योंकि बेटा इसका वर्टिकल एक्सेलरेशन एंड हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आर सेम, सो इक्वेशन नंबर 3, three equations, three variables, solve it, you will get the answer. Okay? Yes. हाँ सर समझा, मतलब पहले दो को ऐड करेंगे तो सर पहले वाला फर्स्ट इक्वेशन भी मिल जाएगा, तो सेम ही है। आप मुझे लग रहा है ये वाला इक्वेशन नहीं लिख रहे होंगे, भूल रहे होंगे। सर हाँ नहीं, हम सर, लोग वो मैंने तो क्या किया था ना, सर मैंने नॉर्मल फोर्स को नॉर्मल जीरो नहीं ले लिया लिया था। मैंने कैसे, नॉर्मल को मैंने जीरो ले क्या लिया किया सर, था। दोनों साइड पे नॉर्मल फोर्स ले लिया कि मतलब राइट आर्म पे भी लगेगा लेफ्ट आर्म पे भी लगेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए फिर मैंने नहीं नॉर्मल बेटा, नहीं बट लिया। वो इक्वल नहीं लगेगा। आप एक बात ध्यान रखो बेटा, क्योंकि ये ब्लॉक उसको पुश करके ले जा रहा है साथ में, समझ में आ रहा है। तो बड़ा ब्लॉक हाँ सर छोटे को पुश कर रहा है, छोटा बड़े को पुश कर रहा है, तो आप एक नेट नॉर्मल फोर्स ले लो, दैट्स इनफ। आपको दोनों सरफेस पे अलग लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। ओके सर। यस, सर वर्टिकल एक्सेलरेशन ही भूल गया मैं सर। ओके ओके ओके, आई थिंक अब सबको समझ में आया है ना, डन। तो ये हो गया यस बेटा इंडिविजुअल बॉडी को कंसीडर करके, है ना बेटा। इन Yes. तीनों इक्वेशन को ऐड करो तो आपको वही मिल रहा है ना जो ऊपर मेरे हाँ को सर। मिला था, यस 2mg सर, sin ऊपर वाला थीटा ही माइनस, मिला। यस सेम मिल रहा है। तो ओवर, फिनिश। सर सर आप बेटा बोलिए, नॉर्मल वाला बेटा आपकी वॉइस फिर से बंद हो गई, बोलो नॉर्मल। सर नॉर्मल वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। देखो यहाँ पर मैं छोटू सा डायग्राम बना रहा हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ। इस कॉर्नर में देखना आप, ये वाला देखो। यहाँ पर एक छोटा ब्लॉक है ना, ये किसके अंदर फिक्स है बेटा, इस बड़े वाले के अंदर, है ना।
मैं इसको ऐसा दिखाने के लिए ऐसा बना रहा हूँ, बाकी वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को। बेटा ये बड़ा ब्लॉक है ना, ये किसी भी चीज से डायरेक्टली, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि ये नीचे की ओर फिसल के जा रहा है, ये नीचे की ओर फिसल के जा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। यस सर। तो बेटा ये नीचे जा रहा है, तो इसी के अंदर फिक्स है ये छोटा वाला ब्लॉक, तो मतलब ये छोटे वाले को नेट फाइनली नीचे की तरफ पुश करेगा कि नहीं करेगा? यस सर करेगा। यस, तो ये छोटे वाले पर एक नेट नॉर्मल नीचे की तरफ ये फोर्स लगाएगा ही लगाएगा, और ये छोटा वाला बड़े वाले पर ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स लगाएगा। अभी आपको समझ आया? यस सर, यस सर। डन, ओवर, फिनिश, खत्म। आगे चले। यस ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है सबको समझ आ गया, किसी को डाउट हो तो पूछ लो बेटा। सर ये सेकंड इक्वेशन जो है mg sin थीटा प्लस n इज इक्वल टू ma, हाँ सर ये कौन से ब्लॉक बेटा, वो ब्लॉक छोटे वाले ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना। ओके सर, ठीक ठीक है ए सर, किसका है? ए का एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। ठीक है सर, सर ये नहीं करना था और ये वाला बी का एक्स यस डायरेक्शन था, और ये ए का वाई डायरेक्शन है, ठीक है। सर। ओ पर जब हम लोग बी का मास लेंगे, जब हम लोग बी का ब्लॉक का मास लेंगे तो उससे हम उसमें ए ब्लॉक का मास कंसिडर नहीं करेंगे क्या? बेटा, आप जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो ना कभी भी, तो यस सर, फ्री बॉडी डायग्राम में आप जो भी फोर्सेस होते हैं उनको ड्रॉ करते हो, ठीक है। ठीक है सर, तो वो एक इंडिविजुअल बॉडी का डायग्राम है, तो उसमें किसी और बॉडी के मास से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ठीक उसका है, कुछ इफेक्ट आएगा तो वो नॉर्मल फोर्स के फॉर्म में हम शो कर सकते हैं, वो हमने किया है, नॉर्मल ड्रॉ किया है यहाँ पर, यस सर, दिख रहा है आपको? हाँ, ये यस दैट्स सर, ऑल। यस। तो हमने उसको नॉर्मल फोर्स के फॉर्म में शो किया ए को। ठीक है सर, हाँ, ठीक है सर। मतलब वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसका मास यस कोई वेट नहीं लगा रहा उस पर, है ना, क्योंकि उसका वेट तो पूरा यस हैंगिंग है ना, इसलिए। यस सर, यस सर। चलिए आगे बढ़े। सर फर्स्ट डायनेमिक इक्वेशन में n का वैल्यू कितना है? बेटा इन दो आप देखो, पहले इनको सॉल्व करोगे आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको मिल गया, आप सेकंड इक्वेशन में डाल दो, आपको n मिल जाएगा। ओके ओवर। सर, ओके सर। या तो यहाँ से आपको नॉर्मल मिल जाएगा। अब वो नॉन जीरो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्योंकि कौन सा यहाँ पर स्ट्रिंग क्वेश्चन? भी इंटरफेयर कर रही है। हाँ बेटा, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है? क्वेश्चन नंबर 15, 15 to 20 सारे करने। यस। अरे सब तोड़ फोड़ कर रहा हो, बेटा प्लीज म्यूट योर सेल्फ तोड़ फोड़ इफ मचा है। देयर इज डिस्टर्बेंस। जैसे हम भी हेडफोन लगा के बैठते हैं, कुछ सुनाई नहीं देगा, पागल कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 15 आपको करना है दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। बेटा ग्राउंड जो है वो स्मूथ है, लेकिन प्लेटफॉर्म और मैन के बीच में फ्रिक्शन है। मैन चलेगा तो तो ट्राई प्लेटफॉर्म करते हैं। रिवर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, बस इतना सा ये मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन में एक और बात बोली है कि वो मैन रेस्ट से स्टार्ट करता है और वापस फाइनली भी रेस्ट में आ जाता है, ये चीज मत भूलना, है ना। इस चीज को बच्चे इग्नोर कर देते हैं और क्वेश्चन गलत आ जाता है, मतलब गलत सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन ढंग से समझना है आपको, है ना। सॉल्व इट। वेरी गुड तन्मय एंड आर्यन, नाइस। धनंजय, सॉरी धनय, बिल्कुल सही। बाकी सारे बच्चों ट्राई करो जल्दी से।
आपको मिनिमम टाइम फाइंड करना है टू रीच फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने के लिए। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 गिवन है, ठीक है। यू हैव 2 more minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फिर हम सॉल्व करेंगे। डन? No, टाइम sir, चाहिए wait. सॉल्व करने के लिए? ओके, तो 2 मिनट। 2 मिनट। ओके, सॉल्व इट। ओके, बेटा सॉल्व करूं? सर यस। 1 मिनट सर। Yes, sir. बेटा बहुत सारे बच्चों का आंसर 5√2 भी आ रहा होगा, बट 5√2 करेक्ट नहीं है। हाँ सर, 5√2 क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला है कि मिनिमम टाइम में इसको क्रॉस करना है। मतलब ये तो बोला है, लेकिन आपको इस तरह से क्रॉस करना है कि आप ए से रेस्ट से स्टार्ट करोगे और जब बी पर पहुंचोगे तब भी आप रेस्ट पे आ जाओगे, मतलब बीच वो में रुक सर जाता है। डीएसेलरेट भी करना है ना। हाँ सर, तो मतलब वो तो जो एक पहले इस मैन को मैक्सिमम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करना है, उसके बाद मैक्सिमम रिटार्डेशन से रिटार्ड करना है, इस तरह से कि वो बी एंड पर रेस्ट में हो। ठीक है, यस। तो प्लैंक से नीचे नहीं कूदना, रेस्ट से स्टार्ट करके रेस्ट में आना है। ओह ओके। इसलिए आंसर 5√2 रॉन्ग है। आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा होगा तो आपको समझ Sir, आया 10 होगा, है root ना? 3 भी आ रहा है. नहीं बेटा, नहीं 10 सर, रूट एक बार वो 3 रूट क्लिक हो 2 जाता ये है तो नहीं फिर आ आएगा, जा रहा है आंसर। आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, है ना? यस, चलिए सॉल्व करते बेटा, करें? यस सर। यस। ओके सर। बेटा मैन यदि राइटवर्ड मूव करता है तो मैन पर फ्रिक्शन लगेगा राइटवर्ड, और प्लैंक प्लैंक पे पर लेफ्ट। उतना का उतना Left फ्रिक्शन word. लगेगा लेफ्टवर्ड। यस सर। अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि उसको मिनिमम टाइम में इस प्लैंक को क्रॉस करना है इन सच अ वे दैट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड रीचिंग एट बी, तो फाइनली भी वो वहां पर स्टॉप कर जाता है, मतलब रेस्ट में आ जाता है।
सो ऐसा तभी पॉसिबल है जो भाई कांस्टेंट एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन से वो मैन प्लैंक पर मूव करे अप टू मैक्सिमम वेलोसिटी, और मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंचते ही उसी कांस्टेंट रिटार्डेशन से वो क्या करेगा, बी पर आकर रेस्ट में आ जाएगा। Yes, ठीक है, यस। तो हम यदि इसका वीटी ग्राफ बनाए तो बेटा कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, ये टाइम, ये वेलोसिटी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गया और फिर वापस रिटार्ड हुआ। Yes, जितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम, रिटार्डेशन भी मैक्सिमम, और वो कौन प्रोवाइड करेगा बेटा, फ्रिक्शन। friction. फ्रिक्शन फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम 100 वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, करेक्ट। यस यस, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, जब भी हम वॉक करते हैं तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगता है। क्लियर? यस सर यस, तो इसका मतलब ये आ जाएगा म्यू इंटू एम जी। फ्रिक्शन को हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू म्यू इंटू मास ऑफ मैन इंटू जी, और वो आ जाएगा 0.2 इंटू 500। बेटा ये तो 100 आ रहा है, कितना आ रहा है, 100 100 न्यूटन। फ्रिक्शन 100 न्यूटन है मैन पर और प्लैंक पर, दोनों पर। ओके, अब क्या, तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन फाइंड कर लेते हैं। बेटा एक्सेलरेशन ऑफ मैन आएगा 100 बाय मास ऑफ मैन इज 50, बेटा 2 मीटर पर 2 मीटर सेकंड पर स्क्वायर आ यस रहा है। Oh yes. और यदि मैं एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक की बात करूं तो बेटा 2 उस पर फोर्स 100 है लेकिन मास सिर्फ 10 10 है, 10 तो meters. 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। यस तो अब प्लैंक भी मूव कर रहा है, मैन भी मूव कर रहा है, सॉल्व करना है तो बेटा रिलेटिव ले लो। तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक इज 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। 10 + 2 ऑपोजिट डायरेक्शन है ना। Yes. हाँ एनी सर, कंफ्यूजन टू एनीवन? नो, सर यहाँ तक तो सेम ही है। यहाँ तक सबका सही है। अब बेटा ध्यान से देखो, आपको पता ही है कि एक्सेलरेशन जाते वक्त इतना है, रिटार्डेशन भी उतना का उतना ही है, सेम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। तो यही कंडीशन होती है मिनिमम टाइम के लिए। तो बेटा इसमें टाइम लेट से टी लगा तो इसमें भी टाइम टी लगेगा, और इसमें डिस्प्लेसमेंट एस हुआ तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट एस होगा। और हमें पता है टोटल 300 मीटर उसको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। हाफ कर दो, 150 कर दो, है ना। तो हम लिख लेंगे 150 इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, ये हाफ डिस्टेंस कवर करने का टाइम हो जाएगा इसका। तो बेटा एक्सेलरेशन को 12 डालोगे, ये सर नो, यस हाँ ऐसी सर वैल्यू 25 का रूट यानी कि 5 सेकंड आ गया, और उतना ही टाइम उसको फिर से लगेगा। टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 2t यानी कि 10 सेकंड। आंसर बेटा पहले इसको एक्सेलरेट करने में 5 सेकंड, फिर रिटार्ड करने में 5 सेकंड, मैग्नीट्यूड इक्वल ही रहेगा। क्लियर? हाँ सर सर इसमें कैलकुलस यूज करने का जरूरत नहीं था। बेटा नहीं, इसमें नहीं। कॉमन सेंस यूज करने का जरूरत था बस, है ना। अच्छा सर ठीक है। कैलकुलस तभी यूज करना है जब वेरिएबल एक्सेलरेशन हो। यहाँ तो मिनिमम टाइम पूछा है, तो मिनिमम टाइम के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन लेना है। क्लियर? यस सर यस और सर। फिर मैक्सिमम अगर मिनिमम टाइम एक्सेलरेशन होता यानी तो कि थ्रू आउट मैक्सिमम एक्सेलरेशन लेते ना। हाँ बेटा, वो एक्चुअली क्या हाँ सर करता है मतलब देखो, फर्स्ट मिड जर्नी में पॉइंट। सर पूरा, सर फर्स्ट जर्नी जो था उसमें पूरा एक्सेलरेशन 5 रहेगा, और सेकंड जर्नी में भी एक्सेलरेशन मतलब -5 होगा। हाँ ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट जर्नी में +12 उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन रहेगा, और रिमेनिंग हाफ में -12 उसका एक्सेलरेशन रहेगा। वो मैक्सिमम होना इसलिए जरूरी क्योंकि आपको टाइम मिनिमम पूछा है, इसलिए। डन, ओवर, फिनिश। क्या है, सबको समझ आया? यस सर नाइस, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना बेटा। यहाँ पर याद रखना, आपको बोला गया है जस्ट टू मूव, अबाउट टू मूव, मतलब आप उसको इक्विलिब्रियम Equal to कंसीडर कर friction. सकते हो, लिमिटिंग केस। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? इक्वल है, वही बोल रहा हाँ यस, आप इसको लिमिटिंग केस ले सकते हो, ठीक है। इसमें जो भी जादू है वो सिर्फ फ्रिक्शन के डायरेक्शन का है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपने फाइंड कर ली, आपका काम हो गया। फ्रिक्शन की डायरेक्शन गलत ड्रॉ की, आपका काम खराब हो जाएगा। बस इतना ही है उसमें, बाकी तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम तो आता ही है। सॉल्व इट।
बेटा आपको एक और बात याद है, हम फोर्सेस का कंपोनेंट, फोर्सेस के कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में लेते हैं जिस डायरेक्शन में उसकी मूव करने की टेंडेंसी होती है, या जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पॉसिबल है। क्लियर? जिस डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन आ ही नहीं सकता, कभी वो मूव ही नहीं कर सकता, उस डायरेक्शन में कभी फोर्स का कंपोनेंट हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, लेंगे तो वो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, ये ए वाला ब्लॉक, ये बी वाला ब्लॉक, मास ऑफ बी आपको दिया हुआ है, दैट इज 0.6 kg, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज गिवन हाउ मच, 0.4 दिया है बेटा, और ये एंगल 45 डिग्री दिया, इससे अपना काम और भी आसान हो गया। फ्रिक्शन आपको ही ड्रॉ करना है, मैं तो सिर्फ नॉर्मल तक ड्रॉ करूँ। ठीक है, नहीं, करेक्ट आंसर दिस इज, आई नो, आई नो, यही है आप, आपका नाम, राइट? धनय, सर फ्रिक्शन की डायरेक्शन आई पर सॉल्व नहीं हो रहा बेटा। ये देखो, अभी सॉल्व करते हैं इसको। आपको लिमिटिंग केस लेना है बेटा, लिमिटिंग केस लोगे मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। 2 मिनट। करिए। क्या मैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन ड्रॉ कर लूं? यस सर अभी नहीं, रुक जाओ सर, हमें खुद फिगर करने दो। ओके, अभी नहीं करता, चलिए आप सॉल्व कीजिए फिर करते हैं। सर हमें ए का मास नहीं पता ना। ए के मास की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं रहा, यहाँ तो लिमिटिंग केस लेना है। ठीक है, और इसका mg की कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि
सरफेस की वजह से कोई फ्रिक्शन नहीं है, बस इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में ही फ्रिक्शन है बस। ओके फ्रेंड्स, शैल आई सॉल्व? यस सर। बेटा देखो, सिंपल सी बात है, ये ब्लॉक है, ये आगे की तरफ मूव करना चाह रहा है क्योंकि इस पर पीछे से फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर एक और ब्लॉक रखा है। यदि ये ब्लॉक आगे मूव करेगा तो ये वाला ऊपर जाएगा ना, इसके पास ऑप्शन नहीं है, राइट? इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा। डू यू हाँ एग्री? सर। यस सर। यदि ये ऊपर जाएगा Yes. तो इस पर फ्रिक्शन नीचे लगेगा। क्लियर? यस। ओके, तो यदि आप फ्रिक्शन ड्रॉ कर रहे हो तो फ्रिक्शन इस पर नीचे लगेगा क्योंकि इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी है। यस। तो ये हो गया। यस। और इस वाले पर फ्रिक्शन इक्वल एंड अपोजिट। ओके ऊपर। यस सर। बेटा, यहाँ सारे एंगल्स ना 45 डिग्री है, इसलिए साइन कॉस की झंझट नहीं है ना? तो आप Yes, चाहो तो इसको हाँ। यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है ना? ये वाले भी 45 डिग्री है, ये भी सारे 45 डिग्री है। तो एक काम करते हैं, अपन इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया बेटा इस तरह से। तो ये था फ्रिक्शन, ये था नॉर्मल, और ये था फोर्स। ये ए का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, और यहाँ पर भी 45 डिग्री एंगल है, और ये वाला भी 45 डिग्री एंगल है। चलिए, अभी इसी तरह से बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो कैसा दिखेगा? mg नीचे, ये फोर्स इस तरफ नॉर्मल है, और ये वाला फ्रिक्शन है जो इस तरफ है। ओके, बस हो गया। अभी इसकी एक्सेलरेशन, ये वाला जो है ना, इसका हॉरिजॉन्टल में मूव करने की टेंडेंसी है, राइट? तो मैं इसका हॉरिजॉन्टल के सारे कंपोनेंट्स को देख लेता हूँ, वर्टिकल को देखने से कोई फायदा नहीं है। डू यू एग्री फॉर दिस? Yes, Yes, sir. sir. यस। तो ए वाले के लिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ बेटा कि इसका फोर्स जो है ना, वो फ्रिक्शन कॉस 45 डिग्री प्लस एन कॉस प्लस नॉर्मल कॉस 45 डिग्री है ना? बेटा वो एक्चुअली वो साइन वगैरह भी हो सकता था, यदि कोई और एंगल होता तब इतना सोचते, पर क्योंकि दोनों 45 है तो डायरेक्टली ऐसे ही लिख लेते हैं अपन। चलेगा? यस सर। ओके। और बेटा इसकी मूव करने की टेंडेंसी वाई डायरेक्शन में, तो बेटा दोनों का वाई डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो नॉर्मल का ऊपर कंपोनेंट कितना आ रहा है? एन। आप Cos- चाहे तो उसको cos साइन 45 डिग्री बोल दो, चाहे तो कॉस 45 डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? क्योंकि एंगल एंगल 45 डिग्री है, तो हाँ। दोनों की वैल्यू सेम होती है। हाँ, अभी आप बात करोगे, यदि इसको 45 डिग्री और इसको 45 डिग्री बोल रहा हूँ, तो बेटा ये नीचे की ओर ये कितना आ रहा है? इज इक्वल टू एफ साइन 45 डिग्री प्लस एम जी। एग्री? यस सर। हाँ। अब हम फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं बेटा? फ्रिक्शन को हम लिख सकते हैं म्यू इनटू नॉर्मल, राइट? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तीनों इक्वेशंस को रख के सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। फिनिश, खत्म। यस यस सर। यस, हो गया, खत्म हो गया। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं? बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये। यस सर। बस आपको ढंग से फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। बेटा देखो, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में यदि फ्रिक्शन को म्यू इनटू नॉर्मल रख के इधर ले आता हूं, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या बनती है बेटा? नॉर्मल बाय रूट 2 कॉमन, और 1 माइनस म्यू, दैट इज mg। ओके, इक्वेशन नंबर 1 में मैंने फ्रिक्शन की वैल्यू रख ली, और उसमें मैं इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर लेता हूँ, तो वो क्या आ जाएगा बेटा? n बाय रूट 2, यहाँ पर म्यू प्लस 1 है ना, म्यू प्लस 1, और दैट इज इक्वल टू फोर्स। ये आ गया। क्लियर? n बाय रूट 2 n बाय रूट 2 कैंसिल, और म्यू की वैल्यू डाल दो बेटा। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.4 है। तो यदि आप इसको रखते हो तो आपको मिलता है 0.6 ऊपर, नीचे 1.4।
that will be equal to mg 0.6 into 10 or divided by f. 0.6 we cancel, 14 answer. How easy it is, right? एग्री दोस्तों? Yes, हाँ sir. सर बेटा इक्वेशन सॉल्व करने का आपका तरीका है, ठीक है? आप चाहो तो नॉर्मल की वैल्यू रखो, कुछ कैसे भी करो, दैट्स योर चॉइस। मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है? बेटा नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड किसी काम का नहीं है ना बेटा, क्योंकि नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड देखो इधर से वो मोशन में किसी तरह का, मतलब मोशन की टेंडेंसी में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं ले रहा है, ठीक है? क्योंकि वो क्या है, एक तरह से ग्रूव है, इसमें ये कोई चीज इस तरह से मूव कर रही है। तो बेटा ऊपर नीचे नॉर्मल चाहे हो, पर ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता। इस वाले की बात करें बेटा, ये दोनों तरफ से इसको ऐसे पकड़ा हुआ है उसने, है ना, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, इस तरह से ग्रूव है, राइट? ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है लेकिन साइड में मूव नहीं कर सकता, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात ही नहीं की उसके लिए। क्लियर? Yes. Yes, sir. आगे बढ़े? Sir, 2 minutes. या बेटा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बस अच्छे से ड्रॉ करना था और फ्रिक्शन की डायरेक्शन सही से आपको लिखनी थी। इतना हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। सर हाँ वो बेटा। ए मूव नहीं कर रहा ना, तो उसमें एफ पे एन कॉस 45 भी लेंगे और फ्रिक्शन का भी कॉस लेंगे 45, है ना? हाँ बेटा, ये हाँ ओके ओके। ठीक है ना। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर साइन भी, मतलब वो एंगल दोनों ही हाँ 45 वो डिग्री मैं से समझा, कॉस कॉस कर लिए। हाँ यस। वो ऐसे भी कॉस ही आएगा। तो नहीं, साइन आता ये वाला, यस, एन साइन आता और एफ का कॉस आता, ठीक है। सेम एंगल है इसलिए अपना काम तो हो रहा है। आगे बढ़े? डन? Yes, sir. ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 17 नंबर वाला। सेवेंटीन भी एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि एक्स लेंथ तो स्मूथ पर पड़ी हुई है और बाकी पूरी ना रफ पे पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है, पहले पूरा का पूरा चेन को रफ पे ही रखा था, फिर खींचना शुरू किया, खींच खींच के उसको पूरा स्मूथ पे ले गए। जब वो पूरा स्मूथ पर आ गया, at that moment what is the velocity of the chain? Come on, try this. बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, डू यू एग्री? फोर्स कांस्टेंट है, हाँ Yes. सर कैलकुलस फ्रिक्शन वैरी कर रहा है ना। करो, सॉल्व करो, अपने हिसाब से सॉल्व करो। आपको ना मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 kg पर मीटर। इसके अलावा आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है, दैट इज 0.1। और क्या, बस इतना ही। यहाँ से यहाँ तक रफ है। नहीं बेटा, इसका आंसर की रॉन्ग नहीं है, दाना है, ये करेक्ट है। ओके ओके।
बेटा अब अच्छे ध्यान से करो बेटा, हो जाएगा आपका काम। अब थोड़ा सा कहीं कुछ तो मिसिंग हो रहा है आपका। बेटा आपको एक और बात पता है, ग्राउंड पर नॉर्मल सिर्फ उसी पार्ट की वजह से, मतलब फ्रिक्शन के लिए जो नॉर्मल यूज करेंगे वो सिर्फ उसी पार्ट का यूज करेंगे जो रफ सरफेस पर है ना। यस लैम्डा 2 kg म्यू 0.1, एक्स लेंथ स्मूथ पर मान ली है तो एल माइनस एक्स रफ पर आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू 0 से लेकर एल तक वैरी कर रही है। हुआ सॉल्व? Yes, sir. सर 2 मिनट। Okay. नहीं Yeah. It is more of a question of motion with non-uniform acceleration. Do you agree? यस न्यूटन्स लॉ तो बहुत छोटू सा है, इसमें बस एक लाइन का है, उसके बाद तो सब कुछ मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाएगा। सर इंटीग्रल dx अपॉन l माइनस x के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन लेना होता है? इंटीग्रेशन ऑफ dl अपॉन l माइनस x, ऐसा तो नहीं आ रहा है एल माइनस ऐसा एक्स कुछ नहीं सिर्फ आता है। एल dx आएगा। बेटा, upon यहाँ बहुत सिंपल बच्चों वाला इंटीग्रेशन आ रहा है। आर यू गेटिंग? यस सर, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन। हाँ बेटा, dl कभी भी नहीं आएगा, dx आएगा यहाँ पर। x इज वेरिएबल, l इज कांस्टेंट। यस सर dx बोला मैंने। अच्छा dx ही बोला, ओह सॉरी, मुझे सुनने में फर्क पड़ गया। या ठीक है बेटा, आपको बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, करके देखें। यस सर। ओके बेटा, हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि l माइनस एक्स लेंथ किसके ऊपर है, रफ सरफेस पर है, ऐसा हमने मान लिया है ना। माना x स्मूथ पर है, l माइनस एक्स रफ पर है ना। तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा बेटा? फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू वो मास जो कि रफ सरफेस पर है, तो वो कितना होगा? लैम्डा इनटू l माइनस एक्स, यस mass per Yes, unit sir. length into length on the rough surface into g. What the values? 0.1, 12 माइनस x। लैम्डा की 2, g की 10 और ये l माइनस एक्स। तो बेटा यहाँ पर आपको मिल रहा है 2l माइनस एक्स। आया था ये सबका? यस नेक्स्ट Yes, हम sir. जानते हैं कि राइटवर्ड फोर्स F लग रहा है, ओके लगने दो। लेफ्टवर्ड फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो कितना है बेटा? Sir, two लैम्डा इनटू एल है। lambda. यस,
into acceleration over यस सर। ओके बेटा लैम्डा की वैल्यू 2 है इसलिए यहाँ पर 2l a लिख सकते हैं तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर तो यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख टोटल देता हूँ मास पे क्यों लग रहा है? बेटा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अच्छा मूव अच्छा करेगा ना ओके तो F is equals to m सर राइट उधर F net is l माइनस एक्स इंटू ए नहीं आएगा? नहीं क्यों full बेटा mass पे। पूरी बॉडी फिर तो वो ये बीच मुझे की prove टेंशन आ करेगा। जाएगी ना फिर अपने को बीच का टेंशन लिखना पड़ेगा समझ में आ रहा है हाँ सर। आप यदि पूरे ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो F राइटवर्ड लग रहा है एंड स्मॉल f इधर लग रहा है एंड दैट इज m में तो बेटा यदि आप पूरे ऑब्जेक्ट को नहीं लेते हो सिर्फ l माइनस एक्स मास को लेते हो तो बेटा आपको बीच में इस पॉइंट पर टेंशन लेना पड़ेगा फिर आपको एक और इक्वेशन लिखनी पड़ेगी आगे की ओर f पीछे की ओर टेंशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ ये छोटा वाला स्मूथ वाला सेगमेंट इनटू a क्लियर हाँ सर मासलेस कहीं माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन Okay, कितना आ जाएगा f माइनस फ्रिक्शन डिवाइड बाय लैम्डा टाइम्स ऑफ l ये आ जाएगा अब आप क्या करोगे वैल्यू उठा के डाल दो आपका काम हो जाएगा तो मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ डाउन और अब सॉल्व करता हूँ बेटा ये वाली स्टेप है ना क्या मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर एक्सेलरेशन a है f माइनस 2l माइनस माइनस प्लस 2x अपॉन 2l क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ हेलो यस सर। हाँ सर। ने फ्रिक्शन की वैल्यू डाली और कुछ भी नहीं किया हाँ अभी मैं एक्सेलरेशन को क्या मैं v dv by dx लिख सकता हूँ हाँ हाँ सर लिख यस सकते सर। ये वाली इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ x ओके अपना काम हो गया खत्म f माइनस 2l माइनस सॉरी प्लस 2x डिवाइड बाई 2l बेटा इंटीग्रेशन करो आप यहाँ पर v dv का इंटीग्रेशन करोगे और इस तरफ dx को मल्टीप्लाई कर लो तो f माइनस 2l प्लस 2x डिवाइड बाई 2l और यहाँ dx लगाओगे और x की वैल्यू वेरिंग फ्रॉम 0 टू l और v की वैल्यू वेरिंग फ्रॉम 0 टू v अपने को v फाइंड करना है Yes. ओके इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू f कांस्टेंट है तो यहाँ पर f इंटू एक्स माइनस 2l कांस्टेंट है तो यहाँ पर भी x आ जाएगा और बेटा x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 2 से 2 कैंसिल तो प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई 2l है ना ये नीचे वाले 2 को कैंसिल कर लो और इसकी लिमिट डालो यहाँ पर कितना 0 से l तक l जैसे लिमिट डालता हूँ बेटा क्या मिल रहा है v स्क्वायर इज इक्वल टू ये l से l कैंसिल यहाँ पर l से l कैंसिल यहाँ पर भी l से l कैंसिल है ना वैसे देखो तो ये 2l स्क्वायर माइनस सॉरी माइनस 2l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस l ही बच रहा है f माइनस l बच रहा है ओवरऑल सो वी आर गेटिंग द आंसर v is equals to root of f minus l एनी प्रॉब्लम आंसर की भी यही है क्या हाँ सर Yes sir, yes सही है। यही है मतलब आंसर की करेक्ट है ओके ठीक है बच्चों एनी कंफ्यूजन टू एनीवन तो एक सेकंड डायग्राम कॉपी करना था, एक सेकंड ऊपर या जा सकते हैं। यस बेटा डेफिनेटली सर एक्चुअली वो L कांस्टेंट है ना तो उसको भी इंटीग्रेट कर लिया था इसलिए कंफ्यूज हो गया। हाँ यस यस यही प्रॉब्लम होती है L इज कांस्टेंट हियर हाँ सर थैंक यू। ठीक है जिसका ये हो गया है बेटा वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 19 तो बहुत इजी है लेकिन 18 अच्छा है
सो वर्टिकल वॉल पे तो कुछ फ्रिक्शन नहीं है ना? वर्टिकल कौन सा वाला क्वेश्चन में बेटा? 18 में? हाँ 18 में। नहीं बेटा, वर्टिकल वॉल पे तो वो हिंज्ड है, इट इज हिंज्ड। ओके, हाँ देखो इसने वॉल पर अटैच कर दिया, मतलब वो हिंज्ड है, तो वहां फ्रिक्शन नहीं होगा, वहां हिंज फोर्स आएगा डायरेक्ट। The horizontal surface is smooth. बेटा ये इक्विलिब्रियम में रहे उसके लिए आपको बताना है, ठीक है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल दिया हुआ है 37। किसी का हुआ? दो मत दीजिए। ओके, क्या मैं एफबीटी ड्रॉ करूं? नहीं सर। यस सर। आगे कुछ है ही नहीं सर। हाँ, क्योंकि इसमें जो भी है वो एफबीटी का ही है काम, है ना? एफबीटी बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Yes, sir. Done. डन, गुड। क्या मैं इसे सॉल्व करूं और नीड मोर टाइम? यस सर, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कर लेते हैं बेटा। इसकी इस वाले क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम मुझे नहीं लगता कि खराब करना चाहिए हमें, इसलिए लेट्स मूव, ठीक है?
बेटा आपको एक बात तो पता ही है कि ये वाला पॉइंट हिंज्ड है ना, तो इस पर हिंज फोर्स किधर लगेगा, नेट फोर्स हिंज फोर्स इस तरफ लगेगा। क्या मैं इसको एन बोल दूं? यस इसको एन बोल दिया है ना। ये एंगल 37 है तो ये वाला एंगल भी 37 होगा, है ना। चलो अभी यहाँ पर बात करूँ तो एम जी, लेकिन एम कितने पार्ट का, सिर्फ इतने पार्ट का ही इस पर नीचे लगेगा, है ना। और बोला गया है कि 3L/4 उस प्लेटफॉर्म पर है और L/4 ही यहाँ पर है, तो क्या यहाँ पर मैं mg/4 लिखूँ तो कोई ml दिक्कत है? by 4 यस yes sir mg/4 लिख दिया। और बेटा इस वाले पार्ट पर एक नेट फ्रिक्शन इस पर लगेगा इस तरफ, डू यू एग्री? यस तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू मैं बोलूंगा म्यू इंटू नॉर्मल, एंड म्यू और नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी 3mg/4, क्योंकि 3/4 लेंथ इसके ऊपर है इसलिए, है ना। 3L/4 लेंथ इसके ऊपर है इसलिए, बस। तो अब आप एक काम कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको दो टुकड़े करके कर सकते हैं, मैं तो इसकी करता ही नहीं, तीन और डायरेक्टली ले एक ही में करने। हाँ, मैं एक ही में निपटा देता हूँ इसको, है ना। आप चाहे तो इसके एक तो ये हैंगिंग वाले पार्ट को ऐसे ले लो और ये हॉरिजॉन्टल वाले को ऐसे ले लो, फिर आप यहाँ पर ये जॉइंट है ना, यहाँ पर टेंशन को शो करके आप इसको कर सकते हो। बट मैं ऐसा नहीं करता, मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, ठीक है। एन का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा n cos 37 डिग्री, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, एंड साइन 37 n sin 37 डिग्री। बेटा इस पूरे ऑब्जेक्ट पर नेट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस होंगे तभी ये रेस्ट में रह पाएगा, राइट। yes तो n sin 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल है, वो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी फ्रिक्शन से बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का काम खत्म। अभी वर्टिकल की बात करूं तो बेटा ऊपर की तरफ n cos 37 डिग्री, है ना। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर यस हाँ, और वो किस चीज से बैलेंस हो रहा है, mg/4 and mg/4 या ठीक है। तो आप उसको लिख लो और सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम बीच में मासलेस स्प्रिंग करके भी कर सकते हैं, उससे भी हमारे आंसर। मासलेस स्ट्रिंग मतलब एक नहीं मिनट नहीं क्या? मतलब हाँ वही connect बोला करना। ना सर ने, हाँ टेंशन लेके कर सकते हाँ हाँ, आप बीच में से इसके टुकड़े कर दो, यहाँ पर यहाँ इस जॉइंट पे से इसको कट कर दो और यहाँ पर टेंशन लेके कर हाँ सकते हो आप, सो फिर बिल्कुल। उसके कंपोनेंट्स अलोंग द स्ट्रिंग इक्वेट यस कर यस दो। यस डेफिनेटली। दो तरीके हैं, इससे क्या है जल्दी में निपट जाता है, हो जाता है इसलिए। ओके खत्म है ना, दोनों का रेशियो ले लो, विल गेट द आंसर। फ्रिक्शन की वैल्यू भी दे रखी, ये रही, मैंने मतलब फाइंड कर लिया, आप यहाँ पर रखो, सॉल्व करो, आंसर आएगा। दोनों का रेशियो ले लो आप डायरेक्टली, tan 37 डिग्री इज इक्वल्स टू f/mg/4, यस तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी, सबको समझ आया? वन बाय फोर आ रहा है न्यू, यस सर हाँ सर ओके। हाँ सर आ रहा क्वेश्चन नंबर 19, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, नहीं इन सारे यस सर क्वेश्चन, इजी है, सबसे करते बहुत हैं। ही हाँ, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, तो इसमें टाइम वेस्ट ना करें। किसी को चाहिए टाइम बेटा सॉल्व करने के लिए? बेटा ये सर क्वेश्चन 2 मिनट। डायरेक्ट, हाँ 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 करिए, बिल्कुल कीजिए। सर सर 18 हाँ में बेटा, एक छोटा डाउट था सर, वो हाँ नॉर्मल नॉर्मल फोर्स का जो डायरेक्शन लिया आपने, उसी हाँ पे है ना कि नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बिटवीन द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। बेटा सुनो, एक्चुअली क्या है कि वहां पर कोई रॉड होती
तो हम परपेंडिकुलर टू सरफेस करके करते हैं। यहाँ पर तो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग क्या Yes. करेगी, वॉल को पुल करेगी, राइट। यस सर। और वो रिजल्टेंट किस तरफ पुल कर रही है, नीचे, मतलब इस 37 डिग्री एंगल पर इस तरफ पुल कर रही है, राइट। यस सर। तो वॉल पर फोर्स उस तरफ लगेगा, सिंपल। या डन सर। डन। ओके, नाइस। हाँ सर हो गया। चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मल फाइंड करना है। तो n इज इक्वल sir, टू mg mg minus f माइनस sin. f साइन थीटा। वेरी गुड। इक्वेशन नंबर 1। नाउ द सेकंड इक्वेशन आप क्या लिखोगे बेटा, बोलो। F cos 45 is equal to mu mg. फ्रिक्शन, वेरी गुड। f Sorry, cos mu f. थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन, यानी कि म्यू इनटू नॉर्मल, राइट। Yes, sir. या ये बेटा सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। आपको साइन थीटा की वैल्यू क्या लेनी है, क्योंकि आपको यहाँ पर h और इसकी लेंथ l दी है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू h बाय एल। तो cos थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन l लिखना है। हो जाएगा, फिनिश, खत्म। ठीक है, हाँ ओके दोस्तों, किसी को कोई डाउट 19 में? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। यदि है तो बेटा पूछ सकते हैं ना, कोई इंसल्ट की बात नहीं है। नहीं आता तो नहीं आता, आता है तो आता है, सिंपल सी बात है ना। पढ़ाई में जिसने की शर्म, उसके फुटे करम। ठीक है, 20 नंबर सॉल्व कीजिए बेटा। 20। बेटा आपको एक रिजल्ट हमेशा याद रखना है, हमेशा। यदि कोई इंक्लाइन प्लेन है, उस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, and this block is at rest with respect to this inclined plane, what should be the acceleration of inclined plane, बोलो। सर जी tan थीटा। sorry, d g tan theta, remember this result always। ठीक है, और वो इस क्वेश्चन में भी काम आएगा। अरे जी tan थीटा वो वेज का एक्सेलरेशन है। हाँ बेटा, वेज का बोल दो या सिस्टम का बोल दो, क्योंकि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट नहीं है ना। हाँ सर, ओके।
फ्रिक्शन नहीं है ना इसमें? नहीं, tan थीटा की वैल्यू दी हुई है। ओके, आपका काम तो हो गया। अब यहाँ पर दिया है द डायग्राम शो नो रिलेटिव मोशन टेक्स प्लेस बिटवीन द वेज एंड द ब्लॉक। उसके बाद the rod slides downward or the wedge and pushes the wedge to move in the horizontal direction. The mass of the wedge is same as that of the block. Okay, तो rod का mass find करना है। मान लो कि rod is small है। Yes. Very good then, correct answer. सर आप आज के नोट्स और रिकॉर्डिंग भेज देंगे ना? हाँ, भेजो। सर सॉल्व कर दीजिए। वेरी गुड। चलिए दोस्तों, सॉल्व कर दे। देखो, आपको एक बात तो पता है कि ये ब्लॉक इस वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, और ऐसा कब पॉसिबल है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाए, जी tan थीटा के बराबर हो जाए, है ना? ये आपको रेडीमेड याद है। आपका काम तो हो गया। अब इसको मूव कौन कराएगा? इसको मूव कराएगा ये नॉर्मल। कौन मूव कराएगा? ये नॉर्मल। और नॉर्मल का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो इस तरफ, है ना? यस तो आप सर, क्या बोलोगे बेटा? ये थीटा है तो यहाँ थीटा आ जाएगा, और यहाँ थीटा है मतलब ये n sin थीटा बन जाएगा। तो यू एग्री? यस सर, तो नॉर्मल का sin थीटा कंपोनेंट इसको मूव करा रहा है, और दोनों ब्लॉक्स में, है ना? तो n sin थीटा
इज इक्वल्स टू 2m इंटू इनका एक्सेलरेशन, और वो g tan थीटा है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो n sin थीटा इज इक्वल्स टू 2m g tan थीटा। क्लियर? Yes, sir. साइन थीटा से साइन थीटा आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको n इज इक्वल्स टू 2mg अपॉन cos थीटा मिलता है, राइट? नॉर्मल मिल गया। अब क्या? Sir, n sin theta आएगा या cos theta? अब देखो ये वाला थीटा Okay, एंगल है yes, sir, ना, yes, sir. Right, sir, sir. हो गया। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो n sin थीटा आना चाहिए, पर गलती किसी से भी हो सकती है। या आप बताओ, ठीक है? यस सर। अभी इस वाले की बात करूं तो यहाँ पर देखो ये वाला एंगल थीटा होना चाहिए था, ये वाला। तो इसका मतलब ये वाला थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो ये वर्टिकल वाला, ये यहाँ से ये थीटा हो जाएगा, फिर से होगा। यस सर। यस। तो ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा, क्योंकि इसकी तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है ना, मैं सिर्फ वर्टिकल में कंपोनेंट ले रहा हूँ, तो n cos थीटा ऊपर की तरफ आएगा इसमें। डन? बोलो दोस्तों। यस सर। ओके, सो यू कैन सिंपली राइट द इक्वेशन। सो इसको मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। हाँ जी बेटा, तो क्या है, ऊपर की नीचे की ओर है इसका mg, ओके, माइनस ऊपर की ओर है n cos थीटा, और कोई फोर्स इस पर वर्टिकल में नहीं है। इसका मतलब इसका मास m और इसका एक्सेलरेशन b। अब बेटा आपको ना इक्वेशन नंबर 1 तो ये मिल गई, इसको आप यहाँ पर डाल दो इक्वेशन नंबर इसमें, है ना। तो यहाँ पर जैसे ही आप डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, mg माइनस n की जगह आ जाएगा 2 कैपिटल mg, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, and that is small m into b. Do you agree? Yes. Yes. अब क्या करना है बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं अपन, है ना। हाँ, नेक्स्ट ए और बी में रिलेशन निकालना है, ए और बी में रिलेशन निकालना है। तो बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पर ये वेज की सरफेस और यहाँ पर ये इस वाले ब्लॉक की सरफेस, है ना, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। डू यू एग्री? Yes. वेज का एक्चुअल एक्सेलरेशन ए इस डायरेक्शन में है, और वो ऊपर वाला जो नीचे रॉड नीचे जा रहा है उसका एक्सेलरेशन बी नीचे की डायरेक्शन में। लेकिन ये दोनों कांटेक्ट में तभी रह पाएंगे जब A sin theta परपेंडिकुलर टू 0. इंक्लाइन प्लेन इनकी रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगी। करेक्ट? यानी कि आप बोल सकते हो कि यार ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, इसका मतलब ए साइन थीटा इधर इसका कंपोनेंट आता है और इसका बी कॉस थीटा आता है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ए साइन थीटा शुड बी इक्वल टू बी कॉस थीटा। क्लियर? तो बी की वैल्यू आ जाएगी बेटा ए टैन थीटा, और ए की वैल्यू जी टैन थीटा थी, मतलब जी टैन स्क्वायर थीटा यू कैन यूज हियर। डू यू एग्री? Yes. बस आपका काम हो गया, फिनिश, खत्म। tan थीटा की वैल्यू 1/√3 डालनी है, क्वेश्चन में लिखा है। फिनिश फिनिश फिनिश, खत्म। फ्रॉम 2 क्वेश्चन नंबर 2 से क्या करेंगे, यहाँ पर स्मॉल एम जी माइनस 2 कैपिटल एम जी इज इक्वल टू स्मॉल एम, और बी की जगह हम लिखेंगे जी टैन स्क्वायर थीटा। सारे जी कैंसिल हो गए, टैन थीटा की वैल्यू 1/√3 है तो 1/3 आ जाएगी, है ना। तो एम जी माइनस एम जी बाई 3 इज इक्वल टू कैपिटल एम जी, और इससे पता चल रहा है कि कैपिटल एम की वैल्यू जो है वो स्मॉल एम बाई 3 आनी चाहिए। तो स्मॉल एम की वैल्यू 3 इंटू कैपिटल एम आनी चाहिए। ओह बस, फिनिश, खत्म, आंसर। रॉड का मास 3m। क्या आप समझ पाए? यस सर। यस सर। वेरी नाइस, वेरी Sir, वो 2mg होगा ना उधर? हाँ, sir, two. हाँ तो हाँ, कैपिटल M. यस यस। एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया। या तो बेटा ये 2mg था, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, है ना। या वो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। It's मैं 6m. हेलो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुको रुको रुको, एवरीथिंग इज फाइन। Yes sir, correct sir. यस सर।
तो करेक्ट 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर। हाँ 2 से 2 कैंसिल, सही तो लिखा है यार, फिर क्या टेंशन। यस ओवर। ठीक है, एक टाइपिंग एरर हो गई थी, मैं 2 लिखना भूल गया था, लेकिन कैलकुलेशन सही चल रही थी। बेटा हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए टिल 20, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। सर आई हैव अ डाउट। हाँ बेटा, सर हम लोग ने जब वो ये दोनों इक्विलिब्रियम में थे ना, वो ब्लॉक एंड वो वेज, इसके लिए हम लोग ने दोनों कंबाइंड मास 2m लिया। जब वो इक्विलिब्रियम में नहीं थे, उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 था, ठीक है? दोनों के दोनों ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, है ना? समझ आया? इसलिए सर तो इसके लिए हम लोग ने 2m लिया मास टोटल। हाँ, हमने उसको एक सिस्टम कंसीडर कर दिया, ब्लॉक और वेज को एक ही मान लिया। जब उनमें रिलेटिव मोशन ही नहीं है तो उनको अलग क्यों माने, एक ही मान लेते हैं ना। क्लियर? एंड सर व्हाट इज द इसलिए डिफरेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम एंड जीरो रिलेटिव मोशन? बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि द सिस्टम इज हैविंग, या मतलब जो भी पार्टिकल इज हैविंग जीरो एक्सेलरेशन, तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है? ओके सर। लेकिन रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 का मतलब इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, मींस दे में हैव एक्सेलरेशन बट रिलेटिव टू ईच अदर इज 0। गॉट इट? तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है? ओके सर अब सर। क्लास खत्म ना? आप चाहते हो तो खत्म कर देते हैं। हाँ सर नहीं, कर मतलब देते हैं। क्वेश्चंस हो गए ना सर? ओके Okay, ओके I had ओके, a doubt चलो। in exercise 2, so can you take that? हाँ एक्सरसाइज 2 डिस्कस नहीं हुआ ना अभी तक? नहीं No, हुआ। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। no, no, एक्सरसाइज so 2 no. अभी डिस्कस नहीं हुआ है सर तो रहने देते एक्सरसाइज हैं। 1 1 का हो गया था। 1 हमने 73rd लास्ट टाइम फिर से डिस्कस आप किया था। बताओ ना। हाँ बेटा, कौन सा पूछ रहे हो एक्सरसाइज 1 का? सर बेटा जिस 73rd। जिसको डिस्कनेक्ट होना है डिस्कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है? कुछ नहीं, नया नहीं करा रहा अब सर सिर्फ विल यू बी सर डाउट क्लियर। एक्सरसाइज 2 डिस्कसिंग नहीं एक्सरसाइज 2 लोगे ना डाउट्स? आज? नहीं, एक्सरसाइज नहीं 1 का ही अभी लूंगा क्योंकि 2 डिस्कस नहीं हुआ है आपका, तो उसको छोड़ देते ना। यस तो सर, 1 2 हो गया था बिगिनिंग से लास्ट करना टाइम। पड़ेगा, कर रहे हैं 1 तो हो गया था लास्ट टाइम सर, एंड अच्छा, लास्ट टाइम पूरा ही कर आपने वो लिया? 73rd 1 ओके भी ओके। फुल हो गया था हाँ सर, सर। एंड लास्ट टाइम यस आपने एक सर। क्वेश्चन में कंपोनेंट्स करने बोला था लेकिन नहीं आया सर। क्या हुआ बेटा, फिर से बोलो। सर बोलिए। एक्सरसाइज 1 लास्ट टाइम डिस्कशन में 73rd क्वेश्चन जो था उसमें हम्म। आपने ऐसा हिंट दिया था कि इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करके आंसर आ जाएगा, बट मेरा आंसर फिर भी अलग आ रहा है सर। ओके। हाँ हाँ सर, वो देख लेते सूडो हैं। फोर्स लेके जब करना था तब। 73rd हाँ, क्वेश्चन। शूडो फोर्स लेके कर लो 73rd। तो सूडो फोर्स से बहुत आराम से आ रहा है, हाँ 2 हाँ स्टेप तो में आ रहा है। शूडो फोर्स ले लो बेटा, शूडो विद फोर्स से रिस्पेक्ट टू हमेशा आराम से आता है आंसर। यस बेटा, टेक शूडो फोर्स, ओके? क्योंकि देखो, आप ना इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बना के और पूरा ऐसे फिजिकल स्वयं में करके, वैसे मतलब सारे नॉर्मल ड्रॉ करके और जो भी करके करते हो, वो ऑब्वियसली लेंथी होता है। शूडो फोर्स से कंपैरेटिवली इजी हो जाती है चीजें, है ना? बेटा इसको ओके सर। कर लोगे? हाँ सर। या सॉल्व विद द हेल्प ऑफ शूडो फोर्स, दैट विल बी बेटर। डन, सारा क्लियर? चलिए, तो छुट्टी यस करें। सर, थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर।